अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसे नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। ये नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं, इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना मुमकिन नहीं होता। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अगर उसमें डेसिमल मौजूद नहीं है तो पॉइंट लगा के आगे जितने हमने फाइंड करने हैं डेसिमल प्लेसेस उतने ज़ीरो लगा दें, उतने ज़ीरोज़ के पेयर लगा दें। बस यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है तो 3 पेयर्स ज़ीरोज़ के लगा दें, मतलब 6 ज़ीरोज़ लगेंगे। 1 पेयर हो गया, ये आ गया सेकंड पेयर, और ये आ गया थर्ड पेयर, और 2 को हम इसी तरह से रखेंगे। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सेम नंबर के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 1 1s are 1, 2 2s are 4 बड़ा हो जाता है, इसलिए 1 1s are 1 किया जाएगा। 2 - 1 1 रह जाएगा, 1 को डबल करेंगे 2 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाले जो 2 ज़ीरो हमें नीचे उतारने हैं, तो उसके लिए पहले ऊपर पॉइंट लगाएंगे, फिर हम इन दोनों ज़ीरोज़ को उतार लेंगे। 2 5s are 10 होता है, लेकिन 25 लिखकर अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो वो बड़ा हो जाएगा, तो हम 24 कर लेते हैं। 4 साइड पे लिखा, 4 ऊपर लिखा। 4 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 4 2s are 8 and 1 9, 96 आगे सब्ट्रैक्ट करें, 10 - 6 रह जाएंगे 4। 24 में जो लास्ट नंबर 4 लिखा है उसमें 4 प्लस कर दिया, ये हो गया 28, और आगे से पेयर उतार लिया हमने अगला जो हमारे पास 2 ज़ीरो, और आगे 400 बन गया हमारे पास। 2 2s are 4 होता है, लेकिन अगर आप 281 को 2 से करोगे तो बड़ा हो जाएगा, 282 को 2 से करोगे बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 1 टाइम ही कर लेते हैं, और 1 टाइम भी हमारे पास 281 ही आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें दोनों को, तो 10 - 1 पीछे रह जाएगा 9, 9 - 8 पीछे रह जाएगा 1, और 3 - 2 पीछे बचेंगे 1। अब हम आखिरी पेयर जो ज़ीरोज़ का रह गया उसको भी नीचे उतार लेते हैं। लास्ट में 281 में हमने 1 लिखा था, उसमें 1 प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 282। बाहर लिखा हुआ 2 और अंदर हमारे पास है 11। 2 5s are 10, करीब 3 है, तो चलें 2825 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या बनती है बात, कि नहीं बनती। 5 से 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 2s are 10 and 2 12, 2 लगा 1 कैरी, 5 is 40 and 1 41, 1 लगा 4 कैरी, 5 2s are 10 and 4 14। ये हो गया 14,125, जो कि 11,900 से बड़ा। तो भाई 5 से नहीं कर सकते, 5 से छोटा नंबर कर लें। 4 साइड पे लिखा, 4 ही ऊपर लिखा, आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 2s are 8 and 1 9, 4 is 32, 2 लगा 3 कैरी, 4 2s are 8 and 3 11। ये ठीक है भाई। इसके लिए आप रिमाइंडर फाइंड करें, कितना रह जाता है पीछे। पॉइंट के बाद 3 नंबर तो आ गए, लेकिन रिमाइंडर हमारा जो है उसका एक मकसद है, इसलिए हम वो भी फाइंड किया करेंगे। 10 - 6 पीछे रह गए 4, 9 - 9 0, इधर हमारे पास 8 रह गए, 8 में से 2 पीछे रह गए 6, तो 604 हमारे पास बाकी रह गए। तो भाई ये आप आगे मज़ीद इसकी डिवीजन मज़ीद हो सकती है, अगर आप ज़ीरोज़ के मज़ीद पेयर लगाएं तो ये डिवीजन जो है चलती जाएगी। स्क्वायर रूट के लिए जो डिवीजन मेथड आपका है ये जारी रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। हमें उसने कहा था क्वेश्चन में कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक बस कर दो। तो भाई उसके लिए अब हम 2 काम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस फाइंड करें, और फिर 4th को ड्रॉप करके राउंड करके हम अपने 3 नंबर रख लें। यानी ये 4th नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो उसे छोड़कर पीछे वाले में 1 प्लस कर लें, और अगर वो 5 से छोटा हो तो उसे ड्रॉप कर दें, मतलब राउंड कर लिया जाए। नहीं करना चाहते राउंड, तो उसके लिए फिर आप ये करें। रिमेनिंग रह गया 604, और साइड पे जो लास्ट आपने डिवाइड किया था वो है 2824। अगर आपका जो रिमेनिंग है, यानी रिमाइंडर जो बचा है, वो साइड वाली रकम के हाफ से छोटा है, तो आपका जो आंसर आया है वहीं तक रखेंगे राउंड करके, उसमें कोई प्लस नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो आपका रिमाइंडर है वो साइड वाली रकम के हाफ से बड़ा है, तो फिर आखिरी नंबर में 1 प्लस कर लीजिए। क्या मतलब, अब यहाँ पे हमारे पास है 604, और साइड पे जो हमारे पास ये मौजूद रकम है इसका हाफ तकरीबन होता है, तकरीबन का डिवाइड कर लें 1, तो 4 ज़र 8, 1 ज़र 2 ज़र 4, 1412 होता है, और हमारे पास बचा 604। तो 604 ऑब्वियसली 1412 से छोटा है,
तो हम क्या करेंगे कि अपने आंसर में जो आया है वही पुट करेंगे, मतलब 1.414 लिख लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 604 की जगह होता 1500 तो फिर क्या करते, फिर वो साइड वाले से बड़ा आ जाना था, साइड वाले के हाफ से, तो फिर यहाँ पे 1.414 की जगह 1.415 कर देते। तो इस तरह से आप बगैर फोर्थ नंबर फाइंड किए राउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसी तरीके से पहले आप सबसे 5 को डेसिमल के फॉर्म में लिखे, 5 पॉइंट आगे 3 प्लेस तक जाना है तो 6 जीरोस लगा लें, पहला पेयर, दूसरा पेयर और फिर तीसरा पेयर। और अब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। 2 2 4, 3 3 9 बड़ा हो जाता है तो 2 2 4, ठीक है। 2 से हम शुरू करते हैं, 2 2 4, 5 - 4 1 रह गया। अब आपके पास पॉइंट के बाद जो पेयर है उसे नीचे उतारना है, तो ऊपर पॉइंट लगाएं और फिर ये पेयर नीचे उतार के इसको 100 बना लें। जबकि दूसरी तरफ 2 को हम 2 पे ऐड करके 2 + 2 4 निकाल लेते हैं। अब 4 का टेबल हम 10 पे पढ़ें तो 4 2 8, 4 3 12 बड़ा हो जाता है, तो 2 से करते हैं, 2 को साइड पे लिखते हैं, 2 को ऊपर भी लिख लेते हैं। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 एंड 2 4 8, सब्ट्रैक्ट करें, 10 - 4 6 और 9 - 8 1। अब जो पेयर है 0 का वो नेक्स्ट, उसे उतार लीजिए। 42 में लास्ट नंबर जो हमने 2 लिखा है उसे प्लस करें, ये बन जाएगा 44। अब 4 का टेबल 16 में पढ़े, 4 16 हो जाता है, जो कि आप ट्राई करोगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो फिर हम 4 की बजाय साइड पे और ऊपर 3 लिख के उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 9, 3 4 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 4 12 and 1 13। और हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 - 9 पीछे रह गया 1, 9 - 2 7 रह गए और 5 - 3 2। अगला पेयर जो है 0 का वो उतार लें और इसी दौरान 443 में जो आखिरी 3 है ये प्लस करें, ये हो जाएगा 446। अब 4 का टेबल 27 में पढ़ा जाए तो 4 6 होते हैं 24। तो ट्राई करते हैं, सबसे पहले 4466 को 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आता है। 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36 और 3 39, फिर 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 4 24 एंड 2 26। तो भाई ठीक है, ये बड़ा नहीं हुआ तो एक 6 साइड पे लिखें और एक 6 ऊपर लिख दें और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 26,796। सब्ट्रैक्ट करें, 10 - 6 4, उसके बाद 9 - 9 0, 10 - 7 3, 6 - 6 0। तो साइड पे हमारे पास मौजूद है 4466 और जो रिमाइंडर है हमारा वो 304 है। तो 4466 का हाफ जो है वो 2233 होता है, जो ऑब्वियसली जो 304 है वो इससे छोटा है, लिहाजा हम जो आंसर आया वहीं तक रख लेंगे अपने आंसर को। 2.236 यही आएगा राउंड करके, इसमें 6 की जगह 7 नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने लगे हुए हैं 15 का स्क्वायर रूट। तो 15 का स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 15.00, 3 प्लेसेस तक जाना है तो 6 जीरोस या 3 पेयर्स जीरोस के लगा लिए जाएंगे और 15 यहाँ पर खुद भी एक पेयर बन जाएगा। सेम नंबर का टेबल 2 2 4, 3 3 9 एंड 4 4 16 बड़ा हो जाता है तो 3 3 9 से हम शुरू करेंगे। 15 - 9 6 रह गए, 3 को डबल किया, 6 या 3 में 3 प्लस कर लिया, 6 रह गए। पॉइंट के बाद है डबल जीरोस को नीचे उतारना है तो पहले ऊपर पॉइंट लगाएं और फिर आप ये जीरोस नीचे उतार लें। 6 10 60 होते हैं, पर भाई हम कभी भी 10 से नहीं करते, बड़े से बड़ा जो नंबर हम यूज़ करें वो 9 होता है। तो 69 को ज़रा 9 से ट्राई करें, 9 9 81 1 लगा, 8 कैरी, 9 6 54 और 8 62। ये बड़ा हो गया तो 9 से ही बड़ा हो जाता तो फिर 8 पे आ जाए, 8 8 64, 4 लगा, 6 कैरी, 8 6 48 और 6 54। 10 - 4 6 रह गए, 9 - 4 5 रह गए। आगे 2 0 उतार ले नीचे, 68 में 8 प्लस करें, 68 में 8 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 76। इस दौरान 7 का टेबल हमें 56 पे देखना है, 7 8 से 56 होता है लेकिन उससे बड़ा हो जाएगा तो हम उसको 8 की बजाय 7 से ट्राई करते हैं।
7 7 हो जाता है 49, 4 कैरी, 7 6 are 42 and 4 46, अगेन 4 कैरी, 7 7 are 49 and 4 53। ठीक है भाई, 7 7 are 49, 4 कैरी चले गए, 7 6 are 42 and 4 46, फिर 4 कैरी चले गए, 7 7 are 49 and 4 53। सब्ट्रैक्ट करें, 10 - 9 1 रह गए, 9 - 6 पीछे बचे 3, 5 - 3 पीछे रह गए 2। 767 में आखिरी नंबर जो 7 है वो प्लस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 7 7 14, 4 लगा 1 कैरी, 774। और आखिरी जो पेयर रह गया जीरोस का वो भी उतार लें नीचे। 7 का टेबल 23 में पड़े, 7 3s are 21 होते हैं। तो भाई 3 से हम ट्राई करते हैं 7743 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें। 3 3s are 9, 3 4s are 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 7s are 21 and 1 22, 2 लगा 2 कैरी, 3 7s are 21 and 2 23। तो भाई ये बड़ा हो जाता है, 23,229 बड़ा हो जाता है। तो 3 की बजाय हम इसको फिर 2 से करेंगे। 2 साइड पे लिखें, 2 ऊपर भी लिखें। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 4 लगा 1 कैरी, 2 7s are 14 and 1 15। सब्ट्रैक्ट करें, 10 - 4 पीछे रह गए 6, 9 - 8 1 की जगह 0 बचा, 10 - 4 फिर आगे 6, और यहाँ पर हमारे पास 2 हैं तो 12 - 5 7। तो ऑब्वियसली भी 7616 जो है जो साइड पे लिखी हुई रकम है 7742, जब आप उसका हाफ करोगे तो ये जो आंसर रिमाइंडर में हमारे पास रह गया हुआ है ये 7742 से बड़ा होगा। तो अब की बार हम इसको राउंड करेंगे तो ये बन जाएगा 3.872 की जगह हम लिख देंगे 3, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है वो साइड वाली हाफ की रकम के हाफ से बड़ा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.873। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब की बार हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर तक स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और हमारे पास जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो है 3.6। तो 2 नंबर तक पॉइंट फाइंड डेसिमल प्लेस तक फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट के बाद 2 पेयर्स चाहिए। एक नंबर हमारे पास 6 पहले से मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि एक 0 लगा के इसका एक पेयर पूरा कर लेंगे, और सेकंड पेयर के लिए हम 2 zeros लगा लेंगे। अब हम इसको 2 प्लेसेस तक फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट को। शुरू करते हैं, 1 1s are 1, 3 - 1 पीछे रह गए 2। अब पॉइंट के बाद वाला जो पेयर है 60 उसे नीचे उतारना है, तो ऊपर पहले पॉइंट भी लगा लीजिए साथ। 1 में 1 प्लस कीजिए 2 आ जाएगा। अब 2 10s are 20, 2 13s are जाकर 26 होता है। तो भाई हम ये इस तरह का टेबल तो करते नहीं है, बड़े से बड़ा नंबर जो हम टेबल करते हैं वो 9 तक होता है। तो क्या करेंगे, साइड में और ऊपर 9 लगा कर ज़रा ट्राई करते हैं, और 29 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 81, 1 लगा 8 कैरी, 9 2 18 और 8 26। ये 9 भी बड़ा हो गया है, तो 9 से भी एक नंबर छोटा कर लें, 8 से कर लेते हैं। 8 8 64, 4 लगा 6 कैरी, 8 2 16 और 6 22। सब्ट्रैक्ट करें, 10 - 4 पीछे रह गए 6, और 5 - 2 पीछे रह गए 3। अब आखिर में जो 2 zeros हैं वो उतार लें नीचे, और इसी दौरान 28 में 8 को प्लस करें तो ये हो जाएगा 36। अब वही बात फिर दोबारा 3 का टेबल 36 पे, 3 12s are 36 होता है। तो हम भाई 12 से नहीं करने लगे, बड़े से बड़ा नंबर जिसे हम करते हैं वो होता है 9। तो हम 9 से ट्राई करते हैं इसको। 9 9 81, 1 लगा 8 कैरी, 9 6 54 एंड 8 हो जाएंगे 62, 2 लगा 6 कैरी, 9 6 27 एंड 6 हो जाएंगे 33। तो भाई हम ये 9 से करें तो हमारे पास आ जाता है 3321। सब्ट्रैक्ट करें ताकि रिमाइंडर फाइंड करें। 10 - 1 पीछे रह गए 9, 9 - 2 पीछे रह गए 7, और 6 की जगह 5 रह गए, 5 - 3 आ गए 2। साइड पे हमारे पास मौजूद है 369, जिसको अगर हम हाफ करें तो ये तकरीबन बन जाता है 2 1s are 2, 2 8s are 16 और 2 4s are 8, और फिर आगे पॉइंट लगा के 5। तो भाई ये हमारे साइड वाले का हाफ है, और ये हमारा रिमाइंडर है। अब आप देख सकते हो क्लियरली कि रिमाइंडर साइड वाले के हाफ से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो आंसर है वो 1.89 नहीं लिखेंगे, बल्कि आखिरी जो 1.89 का नंबर है मतलब 9, उसमें प्लस कर देंगे 1 को। तो नतीजा क्या निकलेगा जब आप इसमें प्लस करोगे 1 को, तो ये बन जाएगा 1.90।
1.89 के लास्ट डिजिट के अंदर 9 की जगह एक प्लस करके आप इसको 10 बनाओगे, 0 लगेगा, 1 कैरी आगे चला जाएगा, 190 हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। 3.6 का स्क्वायर रूट 1.90 लिखा जाएगा। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 816.081 का। तो भाई अब की बार पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक पहले से मौजूद है, हमें पॉइंट के बाद फाइंड करनी है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब हमें 4 नंबर चाहिए पॉइंट के बाद। तो 3 मौजूद है तो सिर्फ एक 0 लगाएं और आपको 4 प्लेस तक आपके पास नंबर आ जाएंगे। तो सिर्फ एक 0 का इजाफा करने की ज़रूरत है। हमारे पेयर बनेंगे 08 और 10, ये पॉइंट के बाद के, और पॉइंट से पहले वालों में 16 और 8 जो है ये पेयर्स बन जाएंगे। सेम नंबर का टेबल से स्टार्ट करें तो 2 2s are 4, 3 3s are 9, 3 3s are 9 बड़ा हो जाता है तो 2 2s are 4 से हम शुरू करेंगे। 8 - 4 हमारे पास आ जाएगा 4, ऊपर से उतारेंगे अगला पेयर वो हो जाएगा 16 का, 2 में 2 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 4, और 4 10s are 40 होते हैं, पर हम बड़े से बड़ा जिससे करते हैं वो होता है 9, तो 49 को 9 से ट्राई करें। 9 साइड पे लिखें और 9 को ही ऊपर लिखिए। 9 से 81 1 लगा, 8 कैरी, 9 4 36 और 8 44। ये तो बड़ा हो गया, तो क्या करें फिर, 9 से बड़ा हो गया तो 9 से पीछे चलें। 9 के पीछे आता है 8, तो 48 को 8 से ट्राई करें ज़रा। 8 8 64, 4 लगा, 6 कैरी, 8 4 32 एंड 6 38। ये ठीक है भाई, तो 8 से कर ले, 8 साइड पे लिखा, 8 ऊपर लिखा और ये आ गया 384। अब सब्ट्रैक्ट करें, 6 - 4 2 रह गया, 11 - 8 3 आ गए। अब पॉइंट के बाद से हमने 08 उतारना है, तो ऊपर पहले पॉइंट लगा लें और अब आप 08 उतार सकते हैं। इसी दौरान 48 में हमें 8 प्लस भी करना है, तो ये हो जाएगा 56। अब हम इस पे टेबल पढ़ना शुरू करते हैं 5 का, तो 5 6 होते हैं 30। 566 को 6 के साथ ट्राई करें, 6 6 36, 6 लगा, 3 कैरी, 6 6 36 एंड 3 39, फिर 3 कैरी, 6 5 30 एंड 3 33। भाई ये तो बड़ा हो गया, तो 6 से ना करो, 5 से कर लो। 5 5 25, 2 कैरी, 5 6 30 है, 2 32, 2 लगा, 3 कैरी, 5 5 25 है, 3 28। फिर सब्ट्रैक्ट करें, 8 - 5 3 रह गए, 10 - 2 8 आ गए और 1 रह गया पीछे, 11 - 8 3 हो गए। आखिरी पेयर हमारे पास है 10 का, उसको उतार लीजिए और 565 में जो लास्ट नंबर 5 लिखा था वो प्लस करें, ये हो जाएंगे 570। अब 5 का टेबल 38 पे करें तो 5 7 होते हैं 35, तो हम 5707 को 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 49, 7 0 0 एंड 4 ही आ जाएगा। 7 7 49, 9 लगेगा, 4 कैरी चला जाएगा, 7 5 35 एंड 4 39 हो जाएगा। तो 7 से तो भाई बड़ा हो गया, तो उम्मीद है 8 से ठीक हो 6 से ठीक हो जाएगा। बड़ा हो जाए तो फिर उससे पीछे चलते हैं, अगला नंबर नहीं लिखते। तो 7 की बजाय हम 6 से करते हैं। 6 6 36, 6 लगा, 3 कैरी, 6 0 0 प्लस 3 3 आ गया। 6 7 42, 2 लगा, 4 कैरी, 6 5 30 एंड 4 34। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। 10 - 6 पीछे रह जाएंगे 4, 1 की जगह बचेगा 0, 10 - 3 रह जाएंगे 7, 3 की जगह रह गया 2, 2 - 2 आ गए 0, और 8 में से 4 गया तो पीछे रह गए 4। अब आप देख सकते हो कि आपके पास बकाया रकम बची है 4074, जबकि साइड पे लिखा 5706। तो 5706 को अगर हम हाफ कर लें तो ये बन जाते हैं 2 2 4, 2 8 16, 2 5 10, 2 3 6, 2583, जो कि साइड वाला जो रिमाइंडर है इससे बड़ा है, लिहाजा हमें एक ऐड करना पड़ेगा और हमारा आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 28.56 की जगह क्या आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर 28.57 होगा अप्रॉक्सीमेटली। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें 36.008 का। ये बाकी क्वेश्चंस की निस्बत ज़रा इंटरेस्टिंग और हट के क्वेश्चन है। अब पहले तो 2 प्लेसेस तक पूरा करने के लिए अपनी तरफ से एक 0 का इजाफा कर लो, क्योंकि 3 नंबर 008 मौजूद हैं। एक 0 का इजाफा करने से ये हमारे 4 नंबर जो हमें चाहिए वो यानी 2 पेयर्स वो पूरे हो जाते हैं, और 36 जो है वो खुद ही पेयर बन जाएगा।
अब आप इस पे टेबल पढ़ना शुरू करें। 6 6 आर 36, ये पूरा पूरा हो जाएगा। 5 5 25 होते हैं, 6 6 36, 7 7 49 बड़ा हो जाता है, पूरा हो गया। अब आपके पास 6 को डबल करना है तो यहाँ पे आ जाना है 12 और ऊपर पॉइंट लगा के हमें अगला पेयर उतारना है वो है 00। अब क्या करें, अभी तो हमारे पास रकम ही नहीं है जिस पे हम टेबल पढ़ सकें। तो क्या किया जाएगा, ऊपर 0 लगाएं ताकि एक पेयर और उतार सकें। आप एक वक्त में एक पेयर उतार सकते हैं। अगर अगला पेयर मजीद उतारने की जरूरत पड़े तो पहले ऊपर 0 लगाया जाता है। अब आपको इजाज़त मिल गई है, आप 80 को नीचे उतार सकते हो, लेकिन आपको जो 0 लगाना है वो ना सिर्फ ऊपर लगाना है बल्कि साइड में भी लगाना है। अब आपके पास होगा 120 और अंदर है आपके पास सिर्फ 80। तो भाई क्या करें, अब अगर मैं 1 टाइम भी करूंगा तो ये 1201 हो जाएगा। तो क्या किया जाए, हमें और नंबर उतारने हैं। तो क्या करें अब फिर कि हम मज़ीद आगे 2 ज़ीरोज़ का इजाफा कर लेते हैं, क्योंकि एक वक्त में एक पेयर उतरता है, और इसको भी नीचे उतारते हैं। अब ये हमारे पास होगा 8000। इसके साथ साथ ऊपर भी 0 का इजाफा करना पड़ेगा, साइड में भी 0 का इजाफा करना पड़ेगा। अब अगर हम पढ़ना चाहें टेबल तो 1 टाइम भी करें तो ये हो जाएगा 12001, जबकि हमारे पास तो सिर्फ 8000 है। तो हमारे पास जो साइड में लिखी हुई रकम है वो अभी भी बड़ी है। साइड में लिखी हुई जो हमारी रकम है वो ज़्यादा बड़ी है। हम इसका टेबल अभी भी नहीं पढ़ सकते, 2 0 लगाने के बाद भी टेबल नहीं पढ़ सकते। तो क्या किया जाएगा, 2 0 और लगा लें और उनको उतारने के लिए एक 0 का ऊपर इजाफा करें, एक 0 का साइड में इजाफा करें, और आप उन दोनों को भी आप साथ में ले आए। अब आप इसका टेबल जो है 12 के लिए वो 80 के ऊपर पढ़ सकते हैं। 12 6 आर 72 और 6 से इसको हम आगे मज़ीद काम कर सकते हैं। 6 6 36 आ जाएगा और बाकी सारे हमारे पास 6 0 0 6 0 0 आ जाएंगे और 12 6 72 आ जाएगा, और ये आगे मज़ीद इसका आगे चलता जाएगा। हमें तो पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए थे, हम 4 तक पहुँच गए। तो हम क्या करेंगे, अब आंसर को सेकंड नंबर तक महदूद करने के लिए बाकी सबको छोड़ देंगे। ये इससे आगे वाले हैं ये छोड़ दिए जाएंगे, और चौक के राउंड करते हुए आपको पता है कि जो छोड़ रहे हैं अगर वो 5 से छोटा हो तो पीछे वाले में कुछ भी ऐड नहीं करते, और हम जिसको छोड़ रहे हैं लास्ट नंबर को वो 0 है, लिहाजा हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.00। इनमें हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, 6.00 हमारा आंसर होगा। बस भाई आज के लिए इतना ही काम है, इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।